भोपाल मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सभागार मेक कॉस्ट नेहरू नगर में शनिवार को 2 दिवसीय कालिदास राष्ट्रीय महाश्री ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन वैदिक मंत्रोच्चार, गुरु पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। ज्योतिष महाश्री पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम एवं पंचांगकार पंडित सूर्यकांत चतुर्वेदी की पुण्य स्मृति में आयोजित इस सम्मेलन में देश के 18 राज्यों से 400 से अधिक ज्योतिषाचार्य, पंचांगकार एवं वैदिक विद्वान शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ महामंडलेश्वर एवं संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व सांसद एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुशमारिया, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा सहित अनेक गणमान्य अतिथि मंचासीन रहे। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम संयोजक पंडित विनोद गौतम ने सभी अतिथियों एवं देश भर से आए विद्वान ज्योतिषाचार्यों का स्वागत करते हुए कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय ज्योतिष, वैदिक परंपरा और सनातन संस्कृति के ज्ञान का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान ज्योतिष, पंचांग, वैदिक विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान एवं विचार विमर्श आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन के प्रथम दिन शाम को आमजन के लिए निःशुल्क ज्योतिषीय परामर्श का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विद्वान ज्योतिषाचार्यों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। 2 दिवसीय यह सम्मेलन 12 जुलाई तक चलेगा, जिसमें देश भर से आए विद्वान भारतीय ज्योतिष एवं वैदिक परंपरा के विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जो कि एक झीलों की नगरी है, सौभाग्य की बात है किसी जमाने में यवन शासित रहा, आज ये वेदवाणी और ज्योतिष की यह निर्माण हो रहा है। ये ज्योतिष सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये कालिदास ज्योतिष सम्मेलन के नाम से ये 7वां सम्मेलन है। इसके आयोजक ज्योतिष वट के संस्थापक आदरणीय विनोद गौतम जी एवं उनके सहयोगीगण करते हैं। इसमें भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से ज्योतिष विद्या के विभिन्न विधाओं के मूर्धन्य विद्वानों का आगमन होता है। ज्योतिष के विभिन्न विषय हैं, विभिन्न विधा हैं, कुछ लुप्त प्राय भी हो गई है। उन पर भी रिसर्च और चिंतन मनन करने के लिए इस सम्मेलन से प्रेरणा दी जाती है। ज्योतिष वो ज्योति है जिसमें मानव ही नहीं, संसार की जो भी कुछ है, आज हम जो देख रहे हैं सूर्य के प्रकाश से केवल मानव की लाभान्वित नहीं है, वृक्ष, पशु, पक्षी, जीव जंतु। ऐसा ज्योतिष जिससे मनुष्य तो समझता है उसका भूतकाल किन कारणों से उसका भूतकाल गलत या अच्छा क्यों रहा, आने वाला समय कैसा होगा, वर्तमान कैसा चल रहा है, इसकी जानकारी जिस प्रकाश से होती है उस प्रकाश का नाम है ज्योतिष शास्त्र। ये ज्योतिष वेद का नयन है, चक्षु, आँख, व्याकरण मुख है। बिना व्याकरण के शुद्ध उच्चारण समझना संभव नहीं है। उसी प्रकार बिना ज्योतिष के कुछ भी देखना, मानव को ही नहीं प्रकृति भी ज्योतिष के आधार पर संचालित है। अगर चंद्रमा ना हो, सूर्य ना हो, तारागण ना हो, तो क्या आप या हम या पक्षी समझ सकते हैं? या वृक्ष रात में शून्य हो जाता है। कभी आपने ऐसा देखा कि पक्षी रात में कहाँ कहाँ करते हैं क्या? और जैसे सूर्य भोर हुआ, पक्षी भी जागृत हो जाते, चेतन हो जाते। ये सब विधाएं मानवकृत नहीं है। ये सृष्टि के प्रारंभ काल से ही इस ज्योतिष का हमारे मनीषियों ने अन्वेषण किया है, जो वेदों का अंग है। कभी कभी समय पर कुछ कुछ लुप्त प्राय होता रहा होगा, लेकिन ज्योतिष एक वो विज्ञान है कि इसको अंधविश्वास ना मानकर जितने भी हमारे भावी पीढ़ी है, जो वैज्ञानिक है, जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, जो अपने आप को बहुत कुछ मानते, लेकिन ज्योतिष को मात्र एक अंधविश्वास मानते, वो भ्रम में है।
ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्ञान की विशेषता जिस बताए विशेषण वो विज्ञान ही ज्योतिष है। इसलिए ज्योतिष का समाज में प्रसार होना चाहिए। ज्योतिष के माध्यम से हमारे नवयुवक नवयुवतियाँ जो बेरोजगार हैं, डिग्री है उनके पास, योग्यता है, लेकिन उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, क्योंकि रोजगार उनको प्राप्त नहीं है। वो केवल रोजगार पर सीमित अपना विवेक रख के बैठे हैं। उनको ज्योतिष का सहारा लेकर के अपने जीवन को प्रकाशित करना चाहिए, अपने मार्गों को प्रशस्त करना चाहिए। अपना स्वयं का कार्य, बहुत सारे कार्य है जीवन जीने के लिए। केवल जरूरी नहीं है कि व्यापार ही हो या नौकरी हो। जीवन जीने की बहुत सारी व्यवस्थाएं अनादिकाल से प्रकृति ने हमको दी, ऋषि मुनियों ने वो हमको बताया, वो ज्योतिष में छुपा हुआ है। ज्योतिष के माध्यम से होना चाहिए, जिससे उनका जीवन सार्थक हो और जीवन जीने की शैली को समझे। ये जीवन जो मिला है इसको बिगाड़े नहीं, केवल मात्र शासकीय नौकरी मिले या मेरे को रोजगार नहीं, व्यापार नहीं कर सकता, अरे बहुत सारे कार्य है इस प्रकृति में, बहुत सारा छुपा हुआ है, वो मिलेगा ज्योतिष के प्रकाश से। इसका नाम ज्योतिष है, उसी का ये सम्मेलन है। आप सभी ने इस पर इस प्रकार का कि ज्योतिष के प्रसार में सहयोग देने का प्रयास किया। आप सभी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य, दायित्व, हमारा धर्म है। धन्यवाद, साधुवाद। बहुत अच्छा अनुभव हर प्रतिवर्ष करवाते हैं हम ये ज्योतिष सम्मेलन। मैं ज्योतिष मठ संस्थान की एक सदस्य हूँ और वरिष्ठ सदस्य हूँ इसकी, और सारा ज्योतिष सम्मेलन का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह संबंधित है या लोगों से जो बड़े बाहर से ज्योतिषाचार्य आते हैं उन सभी को मतलब आमंत्रित मैं ही करती हूँ। और गुरुजी के माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं, 7वां ज्योतिष सम्मेलन है और बहुत अच्छा जा रहा है हमारा सम्मेलन। आचार्य रजनीनंदन निखिल, ज्योतिषाचार्य, तंत्राचार्य। कालिदास राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन ये भोपाल में जो आयोजित हुआ है, इसमें ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल द्वारा और कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन, पूज्य महर्षि विश्व शांति आंदोलन एवं बाबूलाल चतुर्वेदी भुवन विजय पंचांग जबलपुर तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मध्य प्रदेश के दो सहयोग से हुआ है। इस कार्यक्रम में ये चूँकि 7वां 2 दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन है, इसमें 18 राज्यों से ज्योतिषाचार्य पधारे हैं। दूर क्षेत्र के कोने कोने से ज्योतिषाचार्यों को हमने इकट्ठा किया है। कुछ ऐसे वयोवृद्ध ज्योतिषाचार्य भी यहाँ पर मंच में आपने देखा कि उपस्थित हुए, जो कि ज्ञान का भंडार हैं। ये आपस में हम सब लोग ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे और जिससे हमारी ज्योतिष विद्या का उत्थान होगा। कुछ ऐसी विलुप्त विद्याएं हैं जिनका भी पुनर्जन्म होगा। कई ऐसी ज्योतिष में जो भ्रांतियां हैं उनको भी दूर किया जाएगा। साथ ही जो पंचांगों में, व्रत त्योहारों में एक रूपता लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास भी सफल किए जाएंगे। इस तारतम्य में एक पुस्तक सर्व व्रत पर्व त्योहार, इस विशेष पुस्तक का विमोचन भी किया जा रहा है, जिससे सभी ज्योतिषी लाभान्वित होंगे और उससे अपने व्रत त्योहार में एक रूपता लाएंगे। ज्योतिष मठ संस्थान द्वारा कई भविष्यवाणी की जो सही साबित हुई है। ज्योतिष मठ संस्थान अक्सर अनुसंधान करता रहता है। ज्योतिष मठ संस्थान द्वारा लगातार आपने देखा होगा कि अनेक मीडिया टीवी चैनलों में युद्ध से संबंधित भविष्यवाणी जो वर्तमान में चल रही हैं, और वर्तमान समय पर जो अभी ग्रह राहु केतु के बीच में बंधक हैं, अर्थात सारे ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब राहु के बीच में बंधक बने हुए हैं। एक बार फिर बंधक बन गए हैं। अभी 22 तारीख को बंधक योग समाप्त हुआ था, लेकिन ये 6 तारीख से फिर से बंधक योग बन गया है। ये समुद्री बंधक योग है और निश्चित तौर पर इसमें सारे ग्रह बंधन में हैं। आगामी 22 तारीख तक ये बंधन योग रहेगा। इस समय पर देश दुनिया में विशेष संकट आने की फिर से संभावना है। विनोद जी, अभी 6 महीने पहले भविष्यवाणी आपने की थी युद्ध को लेकर, और वास्तव में 1 महीने बाद युद्ध छिड़ गया था। जी हाँ, अब चूंकि ये विद्या हमारी, चूंकि हम बदल देख के भविष्यवाणी नहीं करते हैं, ये हमारी सब ग्रह नक्षत्रों के अनुसंधान होते हैं। और देखा जाए तो वर्तमान समय पर गुरु अतिचारी चल रहे हैं
और जब भी गुरु अतिचारी या शीघ्रगामी होते हैं तो निश्चित तौर पर भूकंप आदि, प्राकृतिक प्रकोप, युद्धादि की स्थितियां बनती हैं। ये सब ज्योतिष विद्या में लिखा हुआ है। अतिचारे गते जीवे शनि वक्रत मागते हाहा भूतम जगत सर्वम रुंड मुंडा च मेदिनी। ऐसे अनेक प्रकार के हमारे ज्योतिष में सिद्धांत हैं जिसको ज्योतिषी यहाँ पर आपस में आदान प्रदान करेंगे अपने ज्ञान का, और आगे की भविष्यवाणियाँ भी निश्चित करेंगे। आज यहाँ एक ज्योतिष सम्मेलन का आयोजित किया गया है और ये एक बड़ी श्रृंखला है। हर वर्ष देश भर के प्रमुख ज्योतिषाचार्य अपने जो अलग अलग तरह के कैलेंडर का भी निर्माण करते हैं और ऐसे विद्वज्जनों का यहाँ संगम होता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है, भोपाल सौभाग्यशाली है कि देश भर के इन विद्वज्जनों को, इन विद्वानों का सब भोपाल को सानिध्य मिल रहा है। देखिए, भारतीय सनातन की यह सबसे प्राचीन परंपरा है। वेद और वेदांग जो हम कहते हैं, तो वेदांग वेद का हिस्सा है, इसलिए और अधिक तरह से हो। वास्तव में एक साइंस है ये, वास्तव में गणित का एक कैलकुलेशन है ये केमिस्ट्री के सूत्र हैं ये। तो इन सबको जो हमारे शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने जिस ज्ञान को एक सूत्र रूप में संजोया है, उस विधा और परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो कि सरकार भी सनातन के लिए काम करती है। और एक इससे राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति का अगर कोई माध्यम हो सकता है तो वह ज्योतिष एक ऐसी परंपरा, ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से हम अपने राष्ट्र की उन्नति में सहायक बन सकते हैं। ये हमारे भारत की सनातन जो है प्रथा है, या ये हमारी सनातन का जो बहुमूल्य जो है एक, यानी क्या कहा जाए इसको, एक ऐसी विधा है। और इसके कारण जो आदि से अंत तक अभी तक जो हुआ है और जो हो रहा है वो ज्योतिष ने बताया है पहले से। तो आदमी के जीवन में, मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन उनका परिमार्जन कैसे हो, उनका जीवन सुखी कैसे हो, अपने कर्तव्य पथ पर आगे कैसे बढ़े, इन सब का मार्गदर्शन मनुष्य को ज्योतिष के द्वारा प्राप्त होता है। बड़ा सवाल आप मतलब शासन मंत्री भी रहे, हाँ। उसके बावजूद आप ज्योतिषी में इतना विश्वास रखते हैं, तो खुद ज्योतिषी करते हैं। विश्वास रखते हैं। जो सनातन पद्धति है उसका भरोसा नहीं करें तो किसका करेंगे। यह हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। अब आप बताओ, आप घर बनाएंगे, किस दिशा में उसका मुख किया जाए, किस दिशा में आपका भोजन कक्ष हो, किस दिशा में आपका बैठक, ये उससे निर्धारण होता है। और जो वास्तु का वो ध्यान नहीं रखते हैं तो उन्हें अनेक बाधाएं आती हैं। ये देखा, अनेक लोगों को देखा, कई लोग हमारे साथ मंत्री थे, उनने अपने बंगलों के दिशा बदलवा ली है उनके दरवाजों में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिना वास्तु के, बिना हमारे इसके ज्योतिष के, हमारी प्राचीन विधा है। अब आप देख रहे हो, आपको पता है कि एकादशी कब आएगी, ये ग्रहण कब पड़ेगा, ये सब इसका कैलकुलेशन हमारे इसमें है, आज से नहीं है। आदि संस्कृति है हमारी, उसका एक हिस्सा ये भी। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं किया, इसको और बढ़ाना चाहिए। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में इनके जो सबको इसका ज्ञान दिलाना चाहिए, ताकि लोगों के जीवन में अंधकार न आए और उनका जीवन खुशहाल हो। जय ज्योतिष। हम लोग महर्षि संस्थान की ओर से आए हैं। हम लोग पूरे आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार चिकित्सा करते हैं। तो हम नाड़ी देख के लोगों की परामर्श करना और उनके हिसाब से उनको दवाई देना का काम करते हैं। इसमें नाड़ी के द्वारा हमें जो रोग ज्ञात होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली उनको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। ये पूर्णतः आयुर्वेदिक है और हमारा संस्थान पूरे आयुर्वेद दवाइयों का प्रचार प्रसारक भी है। और बाकी हमारा जो सभी तरह के ज्योतिष वगैरह और परामर्श वगैरह सब हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो हमारा केंद्र अरेरा कॉलोनी E7/2 में पूरा आयुर्वेदिक फिजियोथेरेपी और नेचुरोथेरेपी केंद्र बना हुआ है। आप आज तो यहाँ पे कर रहे हैं, आगे के लिए फ्यूचर में आप वहाँ पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक बासम मेरा नाम है, मैं महर्षि संस्थान से